Hey kids, welcome to my channel It's Story Time. I'm Vandana, a teacher and a parenting coach. Kids, I'm in Canada and today when I brought my daughter for swimming classes in Canada, I thought that I'm going to read a book while she's doing her swimming, and I brought a wonderful book, one of my favorite books to read. But something happened. Let me find out a beautiful place to sit and then I will tell you what happened. Wait and watch. So, when I put on my glasses to read one of my favorite books, I saw a young child. A child who was around 8 to 10 years old. आप ही की एज का. So, that child was, continuously crying. So, मेरा ध्यान उस तरफ गया और मैं उसको देखने लगी अपनी बुक छोड़कर. मैंने देखा कि क्या हो रहा है. उसकी मदर उसको बार बार किसी चीज़ के लिए मना कर रही थी, लेकिन वो बच्चा मान नहीं रहा था और बार बार किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा था. आई हैव नो आइडिया व्हाट वाज द चाइल्ड अप टू, और वो क्या मांग रहा था, बट मदर बार बार मना कर रही थी. सडनली मेरा ध्यान उस बच्चे के शूज़ पे गया. द चाइल्ड वॉज वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल रेड शूज़. और जब मैंने वो रेड शूज़ देखे तो मैंने अपनी ये बुक छोड़कर मैंने सोचा आज मैं अपने बच्चों को एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाऊंगी. एंड द टाइटल ऑफ माई स्टोरी, ऑफ माई टुडे स्टोरी इज़ द रेड शूज़. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. एक बार की बात है, देयर वाज अ गर्ल जिसका नाम था समारा. बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, और उसके मदर और फादर दे वर नॉट वेरी गुड. आई मीन दे वर नॉट वेरी रिच, थोड़े पुअर थे. तो उसकी मदर और फादर ने, शी वॉज द ओनली चाइल्ड, उसको बहुत काइंडनेस और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ और वैल्यूज़ देकर उसको बड़ा कर रहे थे. दे वर पुटिंग काइंडनेस, वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, वैल्यू ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ, ऑल दीज थिंग्स. एंड दिस गर्ल समारा वॉज रियली अ वंडरफुल चाइल्ड. अब क्या हुआ, समारा जब भी स्कूल जाती तो उसका ध्यान एक पर्टिकुलर शॉप के बाहर रेड शूज़ एक लगा हुआ था पेयर, उस पर जाता. शी वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय दोज रेड शूज़. आई डोंट नो वाई, बट उसका मन था वो रेड शूज़ खरीदे. वो हर बार रास्ते में मदर को बोलती, आई वॉन्ट टू बाय दिस रेड शूज़, बस दोज रेड शूज़ वर रियली एक्सपेंसिव. उसकी मदर ने बोला, बेटा आप ऑलरेडी अभी जो शूज़ पहन रहे हो ये अच्छे हैं, अभी चलेंगे, इनको पहनो. अभी वी कैन नॉट बाय दिस, लेटर ऑन वी विल बाय. बट शी हैड बिकम वेरी एडमेंट. आई डोंट नो वाई. वो बहुत, पता नहीं उस शूज़ को उसको क्या लग रहा था कि उसको वो शूज़ खरीदने थे एट एनी कॉस्ट. मदर ने घर जाके वो हर रोज़ बोलती मदर को कि मुझे ये शूज़ खरीदने हैं, मुझे ये शूज़ खरीदने हैं. तो एक दिन मदर ने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, समारा के फादर से, दैट शी वांट्स टू बाय दीज शूज़. उसका बर्थडे आ रहा था, तो मदर और फादर ने किसी तरह, आई टोल्ड यू दे वर नॉट वेरी रिच, पैसे जोड़ के कोशिश की कि हम इसको ये शूज़ दिलवाएं. समारा का बर्थडे में शायद एक वीक रह गया था, और समारा, उसकी मदर ने बोला, चलो समारा आज तुम्हारे शूज़ खरीदो. So they went to that shop and she wanted to buy that particular red shoes, which were really beautiful, no doubt about it. But जब वो शूज़ के शॉप में गए, उसने वो शूज़ बोला लेडी को देने के लिए. लेडी ने बोला, ओ माय गॉड, अनफॉर्चुनेटली आपके साइज़ के शूज़ नहीं है, एक साइज़ छोटा है, ये आपको फिट नहीं होंगे, डोंट बाय दिस, दे विल हर्ट यू. बट समारा वॉज समारा. She was not ready to listen to anybody. I don't know what happened to her. और उसकी मदर ने समझाया कि बेटा these shoes are expensive and ये आपके साइज़ के भी नहीं हैं, और अगर हमने ये ख़रीद लिया और आपको टाइट हुए तो दोबारा मैं आपको जल्दी शूज़ लेके नहीं दे पाऊँगी. सो वेट फॉर सम टाइम, जब आपका करेक्ट साइज़ आ जाएगा तब आप ले लेना. सो बट शी वॉज नॉट रेडी टू लिसन एंड शी वॉज नॉट रेडी टू बच, एंड शी सेड मुझे यही शूज़ खरीदना. शॉपकीपर वाली जो लेडी थी उसने भी समझाया, मदर ने भी समझाया, बट टू नो अवे.
So Samira bought those shoes and she was very happy wearing them. उसने immediately अपने shoes जो black color के थे, थोड़े गंदे भी हो गए थे, और फटाफट निकाल के अपनी मदर को दे दी. And she put on those shoes and she said कल से मैं स्कूल पहन के यही जाऊँगी. The next day she went to school wearing her red shoes. She was extremely feeling proud and happy of her red shoes. और जो उसको मिलता, शूज़ सच में सुंदर थे. जो उसको मिलता वो उसकी प्रेस करता. वाह समारा, योर शूज़ आर लुकिंग ब्यूटीफुल. तुम्हारे शूज़ कितने अच्छे लग रहे हैं, तुमने कहाँ से खरीदे? दिस एंड दैट, एंड विद एवरी क्वेश्चन, विद एवरी प्रेज, शी वॉज फुल ऑफ प्राइड. उसको बड़ा अच्छा लग रहा था. आज मुझे बड़ी अटेंशन मिल रही है बिकॉज ऑफ माई शूज़. एंड उसने शूज़ पहने, बहुत सारा दिन वो शूज़ में रही, लेकिन शूज़ उसके साइज से छोटे थे. दे वर हर्टिंग हर फीट. बट वो सब इतना कुछ था, प्रेज और ये सब, कि उसको लगा कि नहीं, प्रेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मेरी तारीफ़ हो रही है, मेरी शूज़ की तारीफ़ हो रही है, तो थोड़ा सा ये मुझे हर्ट भी करें तो इट्स ओके. एंड वाइल द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास, शी वॉज मोर इंटरेस्टेड इन हर ओन शूज़. वो बार बार झुक के अपने शूज़ देखे जा रही थी. And she missed an important announcement in the class that tomorrow the teacher will take an assessment. And she went home and शाम को भी वो शूज़ के बारे में सोचती रही. उसने शूज़ नहीं उतारे and the day went like that. But yes, when she took out shoes at night, जब उसने शूज़ उतारे उसके पैर सच में दर्द कर रहे. तो वो उसने अपनी मदर को बोला कि get me some hot water, some lukewarm water, कि मैं थोड़े अपने I want to soak my feet, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है. And then after that she slept. She did not know that there is a test tomorrow. Next day again उसने अपने रेड शूज़ पहने और वो स्कूल की तरफ चल दी. जब वो क्लास में जाके बैठी तो उसने देखा कि अरे मैं अभी बैठी हूँ, टीचर ने एक असेसमेंट पेपर दे दिया और she was not ready. She did not know anything. उसने टीचर को बोला that I was not aware of the assessment. मुझे तो मालूम ही नहीं था. तो टीचर ने बोला मैंने तो कल अनाउंस किया था. Where were you? That means you were not mentally present. अब जितना आता है उतना कर लो. उसने अपना नाम लिखा शीट पे, क्लास लिखा, थोड़ा कुछ समझने की कोशिश की, बट ऑब्वियसली she did not know much about the test and the paper went blank. So the day was not good for her. And later on she was feeling very sad कि आज मैं घर जाके मम्मी पापा को क्या बोलूँगी कि मुझे टेस्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, मुझे कुछ आता ही नहीं था, और वो थोड़ा बहुत आता था मैंने वही कर दिया और मेरे क्या मार्क्स आएंगे. She was very worried to face her parents. Now what happened? While she was thinking all this, a girl came by and she said, हे समारा, तुम्हारे शूज़ कितने अच्छे लग रहे हैं. कल मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम ये शूज़ पहन के मेरे बर्थडे पार्टी में ज़रूर आओ. समारा इमीडिएटली अपना टेस्ट, अपना बैड टेस्ट जिसे बोलूँगी, सब कुछ भूल गई और शी वॉज लाइक वाओ, इन शूज़ की वजह से मुझे एक बर्थडे पार्टी में इन्विटेशन मिला है. शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी सेड यस आई विल कम टुमारो. एंड फिर वो घर चली गई और अगले दिन फिर तैयार वगैरह होकर जब उसने रात को अपने शूज़ निकाले तो उसने देखा उसके पैरों में बड़े बड़े छाले हो गए हैं, ब्लिस्टर्स हो गए हैं, क्योंकि वो शूज़ उसके लिए नहीं थे, वो उसके लिए छोटे थे. ये चीज़ वो समझ नहीं पा रही थी और इस वजह से वो बस कुछ ऑइंटमेंट लगा के, क्रीम लगा के रात को सो गई, क्योंकि उसको मालूम था कि सुबह मुझे दोबारा ये शूज़ पहन के जाना है. सुबह फिर वो तैयार होके गई और उसने अच्छी सी ड्रेस पहनी, रेड शूज़ पहने, एंड शी वेंट फॉर द पार्टी. While she was going to the party, the shoes were really hurting her very badly. अब उससे चला नहीं जा रहा था. हर एक स्टेप के साथ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि it was very difficult to walk with a shoe which was smaller in size. वो बैठ गई. जब वो बैठी और रोने लगी तो वहाँ से एक बहुत ज़्यादा पुअर गर्ल पास कर रही थी और उसने जब उसको समारा को रोते हुए देखा तो उसने पूछा, Hey, what happened? आप क्यों रो रहे हो? समायरा ने अपने शूज़ निकाले और बोला, ये शूज़ बहुत छोटे हैं, मैंने जिद में ले लिए, मैंने अपनी मम्मी की बात भी नहीं सुनी और
अब मैं इनको पहन के जा रही हूँ तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा। तो उसने कहा, वाओ तुम्हारे शूज़ तो बहुत सुंदर हैं, दे आर सो प्रिटी, बहुत सुंदर शूज़ हैं। मुझे देखो, मेरे पास तो शूज़ भी नहीं है, मैं खरीद नहीं सकती ना। समायरा ने उसके पैर देखे और देखा उसके पैरों में इतनी डस्ट लगी हुई है, उसके पैरों में इतने ब्लिस्टर्स हो रखे हैं बिकॉज शी कुड नॉट अफोर्ड अ फुटवेयर। और देखा उसने ध्यान से कि अरे इसके पैर तो मुझसे छोटे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं वो क्वालिटी, वो एक उसके पेरेंट्स ने उसके अंदर भरी थी, काइंडनेस की, ऑनेस्टी की। उसने वो शूज़ निकाल के उस गर्ल को दे दिए और बोला, जरा पहन के तो दिखा। उस पुअर गर्ल ने जब शूज़ पहने तो वो उसको बिल्कुल फिट आए बिकॉज हर साइज वॉज स्मॉलर एंड शी वॉज सो हैप्पी। समायरा ने बोला, इन शूज़ को तू रख, ये तेरे लिए है। तो उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे तुमसे कोई चीज़ नहीं ले सकती, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। उसने कहा, नहीं, ये शूज़ मेरे लिए किसी यूज़ के नहीं है, ये सिर्फ मुझे हर्ट कर रहे हैं, बट दे आर ऑफ वेरी गुड यूज़ फॉर यू। उस लड़की ने उसको बहुत थैंक यू बोला और वो शूज़ पहनते हुए डांस करते हुए चली गई। और समायरा उसको देख के पता नहीं क्यों बहुत खुश हुई। उसको अपने शूज़ अपने शूज़ से बिछड़ने का दुख नहीं था, उसको किसी की स्माइल देख के इतना अच्छा लगा। दिस शोज दैट शी वॉज रियली अ काइंड गर्ल। एंड उसने वापस वो अपने घर गई नंगे पैर। उसने अपने वही ओल्ड ब्लैक शूज़ निकाले और मदर को बोला कि आज मैंने ये हुआ, पूरा एपिसोड सुनाया और अब मैं बर्थडे पार्टी के लिए जा रही हूँ वेयरिंग दिस ब्लैक शूज़। और वो पार्टी के लिए चली। वहाँ पार्टी में क्योंकि शूज़ बहुत कम्फी थे, उसके साइज़ के थे, उसने खूब एंजॉय किया, खूब डांस किया। सो किड्स, आज मैं पूछना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है ना, या बहुत बार होता है कि हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। वो हमें किसी चीज़ के लिए मना करते हैं और हम मानते ही नहीं हैं, हम जिद पे आ जाते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग देम द रीज़न दैट व्हाई दे आर सेइंग नो, बिकॉज उसके पीछे एक वैलिड रीज़न ज़रूर होगा। तो उसको पूछने में कोई हार्म नहीं है, बट देन बिकम गुड किड्स, बिकम अंडरस्टैंडिंग किड्स एंड ट्राई टू फिगर आउट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी चीज़ के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे मना कर रहे हैं तो उसके लिए रीज़न क्या है। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ इनका रीज़न ठीक है, ऑब्वियसली पेरेंट्स का रीज़न ठीक ही होगा, वो हमें बिना किसी कंडीशंस के अनकंडीशनली हमें प्यार करते हैं, तो ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न एंड लिसन टू योर पेरेंट्स। आफ्टर ऑल they are doing everything for you, their life revolves around you, am I right? so समायरा से एक गलती ज़रूर हुई कि उसने अपनी मदर की बात नहीं सुनी और जिद में आके गलत शूज़ खरीद लिए, बट देन द स्टोरी ऑल्सो टीचेस अस दैट येस शी वॉज ए काइंड गर्ल। उसके अंदर काइंडनेस कूट कूट के भरी थी और ये वैल्यूज़ उसके पेरेंट्स ने उसको दी थी, विच शी मेड यूज़ in one of the instances of her life. So with this story, I want to end today's video. Please subscribe to my channel, hit the bell icon, and if you want to listen to more stories, share the videos with others, and goodbye for now. Okay, bye. Have a good day.